जी तो व्यूअर्स, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। PWM चार्ज कंट्रोलर और MPPT चार्ज कंट्रोलर के बारे में आपने YouTube पर बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। आप मेरी वीडियो भी देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि चार्ज कंट्रोलर सोलर सिस्टम में क्यों लगाया जाता है। दरअसल आपने गाड़ी कभी चलाई होगी। गाड़ी का जो इंजन है वो लिक्विड एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब जो प्रोडक्शन होती है, जो एनर्जी बनती है, उसको रेगुलेट करने के लिए और मखसूस हालात में मखसूस अंदाज में चलाने के लिए इंजन के साथ कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी जो इसको रेगुलेट कर सके। तो इसीलिए इंजन के साथ ट्रांसमिशन बॉक्स, जिसको आप गियर बक्सा कहते हैं, जिसको आप गियर सिस्टम कहते हैं, वो लगाया जाता है। दरअसल इंजन जब मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उसको रेगुलेट करके मखसूस अंदाज में गाड़ी चलाने के लिए, रिवर्स करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए ये ट्रांसमिशन बॉक्स जो है वो ये सारे काम करता है। इसी तरह एक सोलर सिस्टम में जब वो सोलर पैनल्स जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसको रेगुलेट करने के लिए उसको जो बैटरी बैंक है वहाँ तक बैटरी बैंक की ओवर चार्जिंग, उसको रात को रिवर्स होने से बचाने के लिए सारे काम जो है वो चार्ज कंट्रोलर करता है। अब चार्ज कंट्रोलर जो है अब तक जो मार्केट में यूज़ होते हैं ये दो तरह के होते हैं, MPPT चार्ज कंट्रोलर और PWM चार्ज कंट्रोलर। आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि PWM चार्ज कंट्रोलर क्या होता है और MPPT चार्ज कंट्रोलर क्या होता है। PWM और MPPT का जो एब्रीवेशन है, ये जो मुखफ़्फ़ है, ये है जो MPPT है वो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग है और जो PWM है वो पल्स वेट मॉड्यूलेशन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें PWM चार्ज कंट्रोलर, तो PWM चार्ज कंट्रोलर को मैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच कहता हूँ। ये जस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो PV और उसके बैटरी बैंक के दरमियान लगाया जाता है, जो कि काम करता है सिर्फ डिस्कनेक्ट बैटरी को करता है PV से। इसके बाद ओवर चार्जिंग से बचाता है बैटरी बैंक को और रात को करंट रिवर्स होने से बचाता है। ये बेसिक जो काम है वो ये करता है। इसके पैरेलल या इसके दूसरी तरफ जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है, मैं उसको DC टू DC स्मार्ट कन्वर्टर कहता हूँ। ये एक्चुअली कन्वर्ट करता है वाट को एम्पेयर में, जो वाट्स हैं उनको एम्पेयर में कन्वर्ट करता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि ये कैसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका जो MPPT का जो काम है, MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो PV से आने वाली मैक्सिमम पावर को ट्रैक करता है और उसको बैटरी के वोल्टेज के मुताबिक और फिर इससे जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होते हैं, जो एक्स्ट्रा वाट्स होते हैं, उसको करंट में तब्दील कर देता है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो एक आजकल जो हमारे घरों में आमतौर पर यूज़ होता है 150 वाट्स का जो सोलर पैनल है, वो तकरीबन ओपन सर्किट में 20 वोल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब जो हमारा बैटरी बैंक है, जो PWM चार्ज कंट्रोलर है, वो तो अगर एक बैटरी लगाई है 12 वोल्ट की तो 12 वोल्ट और जो एम्पेयर वो 6 7 8 दे रहा है उसी को वहाँ तक ले जाएगा बस। इसके बरक्स जो है MPPT चार्ज कंट्रोलर, वो इसीलिए तो मैंने इसको DC कन्वर्टर कहा है, स्मार्ट DC कन्वर्टर कहा है। ये एक्स्ट्रा वोल्ट को एक्स्ट्रा
वोल्ट को कन्वर्ट कर देता है एम्पेयर्स में। ठीक है, अब आप इस तरह कह सकते हैं कि जो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है वो तकरीबन 20 से 30% तक फीसद तक लॉस करता है। इसके बरक्स जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है वो 20 से 30% तक एफिशिएंट होता है। अगर हम एक मिसाल लें, ये एक्चुअली ना मैंने पहले लिख लिया था ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, वीडियो छोटी से छोटी हो ताकि आप सारी देख सकें, तो वरना अगर मैं साथ साथ लिखता तो मे भी ये टाइम ज़्यादा लग जाता। अब देखें, ये एक पैनल है, ये आमतौर पर 150 वाट का जो पैनल है वो ओपन सर्किट में 20 वोल्ट देता है और तकरीबन 8 एम्पेयर का होता है, इसके ऊपर लिखा होता है। अब ये जो है 150 वाट का पैनल, ये जब बैटरी तक, इसमें जब पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाया जाता है तो बैटरी के 12 वोल्ट होते हैं और वही 8 एम्पेयर जो ऊपर से आ रहे होते हैं वो बैटरी को देता है। आप ये फार्मूला आप जानते होंगे, वाट से निकालने हो तो वोल्ट ज़रब एम्पेयर्स किए जाते हैं। अब वोल्ट जो है 12 हैं और 8 एम्पेयर हैं, ये 96 वाट बनता है। अब 96 से लेकर 150 तक तकरीबन आपके 54-55 जो वाट हैं वो ज़ाया हो चुके हैं। इसके बरक्स दूसरी तरफ चलते हैं तो ये 20 से 30% ज़्यादा एफिशिएंट होता है। 150 जो वाट का एक सोलर पैनल है, 20, अभी मैंने आपको जैसे बताया 20 वोल्ट वो देता है ओपन सर्किट में और 8 एम्पेयर्स होते हैं। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाओगे तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो पता क्या मिलेगा, वो 12 वोल्ट मिलेंगे क्योंकि आपका बैटरी बैंक 12 वोल्ट का है। लेकिन जो एक्स्ट्रा आप कन्वर्ट हो गए एम्पेयर्स में, अब ये 11-12 एम्पेयर्स आपको देगा। अगर हम इस पे भी वही फार्मूला लगाएं तो ये कम अज़ कम 144 वाट दे रहा है। अब आपको ये 144 वाट जो है ना, ये आपका लॉस जो है वो मिनिमम हो गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इस मिसाल की आपको समझ आ गई है ना अच्छे तरीके से, इसलिए हम कह सकते हैं जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है वो 20 से 30 लॉस है उसको कम कर देता है। अब हम आगे चलते हैं, ये मैंने सारा लिख लिया था पहले। जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है इसमें जो पीवी वोल्टेज हैं वो हमेशा ज़्यादा दिए जाते हैं और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर उसको खुद से मॉनिटर करता है और बैटरी के वोल्टेज के मुताबिक जो एक्स्ट्रा वोल्ट होते हैं उसको एम्पेयर्स में तब्दील कर देता है। ठीक है, और जो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है उसके, अभी मैंने जैसे आपको भी मिसाल से अभी हमने वो डायग्राम से मैंने आपको समझाया है, वो वही 12 वोल्ट और वही एम्पेयर्स ही रह जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीवी जो सोलर पैनल्स हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप सबसे पहले आप जब भी सिस्टम लगाएं, आप ये बात ध्यान में रखनी है आपने, अगर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाएं तब भी, अगर कोई ऐसा इन्वर्टर लगाएं जिसमें बिल्ट इन हो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, तो आपने देखना है वो इन्वर्टर या वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो मैक्सिमम कितने वोल्ट को सपोर्ट करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 100 वोल्ट्स को वो करता है, सपोर्ट करता है, तो आप उसको लेस देन 80 to 90 वोल्ट दें तो आपका जो बैटरी बैंक अगर वो 24 वोल्ट का है तो जितने भी जो एक्स्ट्रा वोल्ट हैं वो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे एम्पेयर्स में। ठीक है, क्लियर हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें 1200 वाट का एक सिस्टम है मेरे घर में, मेरे अपने घर में लगा हुआ है, तो उसमें मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन बनाई है वो मेरे 150 वाट की प्लेटें हैं, 4 प्लेटें जब 150 वाट की, जिसमें ओपन सर्किट में वो 20 वोल्ट देती है, तो 4 को आप जब सीरीज़ करेंगे तो वो तकरीबन 80 वोल्ट बनेंगे। तो वो जो मेरा चार्ज कंट्रोलर था वो इसको 100 को सपोर्ट करता था। अगर आप
बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं 5 kVA टू 3 kVA का, तो वो जो आपने देखना है उस पर जो इन्वर्टर लगाएंगे वो कितने वोल्ट को सपोर्ट करता है। अगर 150 हो तो कम से कम 140 130 जैसे भी है वो आपने सीरीज़ में प्लेटें जोड़ के उसको बना लेना है उतना, ठीक है। तो फिर आपका जो बैटरी बैंक है उस तक जब आएगा, अगर मेरे सिस्टम में वो 24 वोल्ट का बैटरी बैंक है, तो वो जब मैंने 80 वोल्ट का उसको पीवी इन दिया है, तो वो मेरा जो है वो 7-8 एम्पेयर बनते हैं ऊपर से जो आते हैं 8-9, और वो कम से कम 25-30 एम्पेयर्स बना के देता है। 1 घंटे में मेरी 4 बैटरियां आपने देखी होंगी फिल हो जाती हैं, और सारा दिन वो जो है पंखे इस्त्री वो सारा कुछ फ्री में चलता है। अब हम आगे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की समझ आ गई, पीवी कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे करनी है, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ कैसे करनी है और पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के साथ कैसे करनी है। अब अगर हम दोबारा इसमें देखें तो जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है वो हमेशा ऑन ग्रिड सिस्टम में इस्तेमाल होता है। पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर कभी भी ऑन ग्रिड सिस्टम में इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा ऑफ ग्रिड सिस्टम में इस्तेमाल होता है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, जो बड़े सिस्टम होते हैं, जो हाई कॉस्ट जहाँ पर ऑप्शंस होती हैं और कारकर्दगी को जो एफिशिएंसी है उसको काउंट किया जाता है, तो वहाँ पर हमेशा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाया जाता है। कभी भी पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर एक तो सस्ते होते हैं, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर महंगे होते हैं। जहाँ पर बड़े ऑप्शन हो पैसों का, बड़ा सिस्टम लगाना हो, तो वहाँ पर एमपीपीटी को ही तरजीह देनी चाहिए, कारकर्दगी भी अच्छी होती है। छोटे सिस्टम में जो लो कॉस्ट ऑप्शन के होते हैं उसमें कारकर्दगी भी इतनी ज़रूरी नहीं होती, एफिशिएंसी को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, इसलिए वहाँ पर पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाया जा सकता है। अब जहाँ पर पीवी वोल्टेज बैटरी बैंक से ज़्यादा हों, फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर पीवी जो वोल्टेज हैं, जो सोलर पैनल से आने वाले वोल्टेज हैं वो ज़्यादा हैं, तो तब भी बैटरी बैंक को मॉनिटर करने के लिए तो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पीवी वोल्टेज और बैटरी बैंक जो वोल्टेज है उसमें ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखें तो हम कह सकते हैं एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हमेशा ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा स्मार्ट है, डीसी टू डीसी इन्वर्टर है बरक्स उसके पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के। ठीक है व्यूअर्स, आप लोग मेरी इस वीडियो को ध्यान से आपने ये सुननी है मेरी बातें, और कमेंट्स कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कीजिएगा। ओके।